गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 12th क्लास मैथमेटिक्स में अपन बात कर रहे थे इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस को लेकर। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर। तो कल अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे जिसको अपन साइन के ऊपर अपन ने अप्लाई किया था, साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स के ऊपर। उसी को अपन नेक्स्ट जो अपना इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उसी के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि इसमें एक्स और थीटा की वैल्यू क्या आती है। ठीक, तो सुनिए, अपन बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। ठीक बात। तो उसका मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। साइन का मैंने कल बताया था। तो कॉस का यदि अपन करने जाए तो इसमें दो टर्म आते हैं, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स आएगा, और कॉस इनवर्स इंटू कॉस ऑफ, यहां से आप थीटा लिखो या एक्स लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा बराबर थीटा आएगा यदि क्या कंडीशन होगी तब। ये सबको पता है कि थीटा आता है, एक्स आता है, लेकिन मेन बात अपने को एक्स और थीटा की किन वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगी, क्योंकि प्रत्येक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती नहीं है। मैंने रीजन बताया था कि अपन किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो ये कहा था कि यदि इसको मैं टोटली एक्स मान लेता हूं या थीटा मान लेता हूं तो ये होगा कॉस थीटा, और थीटा की कोई भी वैल्यू होने पर जो कॉस थीटा का मान आता है वो उसकी रेंज कहलाती है। अर्थात ये एक्स है, ये इस कोसाइन फंक्शन के रेंज को डिपेंड कर रहा है, रेंज को डिनोट कर रहा है। और इधर ये इसको अपन एक्स माने तो ये कॉस इनवर्स की रेंज जिसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज, उसको डिनोट कर रहा है। ठीक, तो पहले मुझे कॉस की रेंज पता होनी जरूरी है। तो देखिए, कॉस थीटा होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर से अप्लाई करने पर उसकी जो रेंज आती है वो -1 से 1 के बीच आती है, और जो इनवर्स ऑफ कॉस होता है उसकी जो आपके पास में रेंज होती है वो डोमेन होता है -1 से +1, और इसकी रेंज होती है 0 से लगाकर पाई। इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज या मुख्य मान। इसका मतलब है कि कॉस थीटा की रेंज ये होती है, इसका मतलब इफ x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में, और यदि इसकी बात करें तो इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। अब कई बुक्स वाला दोनों तरह, यहां पर भी x यूज कर रहा है, यहां पर भी x यूज कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो एक नोटेशन है भाई। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि थीटा किस में लेंगे, x, आप दोनों में x यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पैरामीटर को डिपेंड कर रहा है भाई। अपन को तो वैल्यू निकालनी है कि कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। मैं क्वेश्चन ये पूछता हूं आपको, कॉस इंटू कॉस इनवर्स आपके पास में 5, इसकी क्या वैल्यू आएगी, क्या इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। कॉस इंटू कॉस इनवर्स, इसकी क्या वैल्यू आएगी, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ। अब देखिए एक बात और बता देता हूं कि जब आपके पास में ये वैल्यू है
यदि इस रेंज से आपके पास में x लाई नहीं करता तो मैंने बताया था आंसर इसमें अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। और व्हाट इफ थीटा इज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, देन वी विल ट्रांसफॉर्म, इसको अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे 0 और पाई के मध्य लाने के लिए। ठीक है, तो अपन मैं यहां लिख देता हूं कि व्हाट इफ थीटा इज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, देन वी विल ट्रांसफॉर्म x in such a way that x will belongs to 0 से, अपन ऐसा ट्रांसफॉर्म लगाएंगे कि वो 0 से पाई में आ जाए। अब मेरी बात सुनिए, cos इंटू कॉस इनवर्स 5, तो ये इस टाइप का है, तो x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? -1 और 1 के बीच में। यदि इसके बीच में बिलोंग नहीं करता तो अपन 5 को इनके मध्य थोड़ी ला सकते हैं, तो इसका अपन आंसर लिखेंगे C and D। इसका मतलब है आंसर कैन नॉट डिफाइन या कैन नॉट फाइंड। ठीक है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? क्योंकि 5 है वो नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है -1 और 1 के बीच में। अब इसका आंसर ढूंढे तो cos इंटू कॉस इनवर्स 1, तो ये तो 1 आएगा क्योंकि इसकी रेंज को लाई करता है। अब अपन देखेंगे कि और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। मैं यदि यहां पर अब 5 ले लेता हूं तो इसका क्या आंसर होगा भाई? तो ये cos इनवर्स का मान 0 से पाई होता है। अब मेरी बात सुनो, यहां कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये आपके पास में एक है, इसका मान 0 है, π/2 पाई, इसका मान 3.14 है। ठीक है, और ये होता है 3π/2, ये होता है 2 पाई। अब यदि cos इनवर्स cos 5 है, अब आप कहोगे सर ये तो पाई के रेंज में नहीं है, तो पाई क्या होता है भाई? रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। और 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि सेट ऑफ रियल नंबर और रेडियन एक ही चीज होती है। तो पाई का मान 3.14 होता है, तो 5 कहाँ आते हैं भाई? लगभग 5 यहाँ इस इंटरवल में आते हैं। लेकिन अपने को इंटरवल कौन सा चाहिए? ये इंटरवल चाहिए, क्योंकि 0 से पाई, तो इसको अपन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। वी विल ट्रांसफॉर्म x इन सच ए वे। अब आप कहोगे सर इसमें तो ट्रांसफॉर्म नहीं किया, तो भाई इसमें तो जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर था जो कि एंगल को निरूपित नहीं करता था। यहाँ पर एंगल है, तो एंगल को अपन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की सहायता से। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cos इनवर्स cos ऑफ 2π - 5, क्योंकि cos ऑफ 2π माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो अब ये आपके पास में हो गया 2π - 5, ये आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? 2π - 5। अब 2π क्या होता है? लगभग आपके पास 7 के समथिंग, और उसमें से 5 घटाएंगे तो लगभग 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आएगा, तो ये आपके पास में इनके मध्य आ जाएगा। अब एक बात बताता हूं, और एक क्वेश्चन और लीजिए। cos इनवर्स इंटू cos ऑफ 3, इसका क्या मान आएगा? तो cos इनवर्स cos ऑफ 3 0 से पाई, पाई का मान 3 पॉइंट सबदा, तो ये 3 कहीं यहाँ लाइज करता है, तो ये 0 से पाई के अंतर्गत ही आ रहा है, तो इसका आंसर 3 ही आएगा। ठीक बात। तो ये थे आपके पास में cos के ऊपर प्रॉपर्टी। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि और किस किस प्रकार के फंक्शन आते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को अपन किस प्रकार डिस्कस करेंगे। अब मैंने इसको डीपली समझा दिया है। अब मैं सीधा आपको एक एक एग्जांपल लेते हुए पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इसके ऊपर बताऊंगा। लेकिन आपको रेंज और डोमेन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में क्या होता है। अब मैं लेता हूं 10, तो 10 का डोमेन क्या होता है भाई? साइन अपॉन कॉस होता है, कॉस 2n + 1π/2 पे डिपेंड नहीं होता है। तो ये आपके पास में
ऐसा लिख लो x सच दैट x बराबर 2n प्लस 1 पाई 2, जहाँ n बिलोंग्स टू z है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर। आप ये मैंने कल बताया था। और इसकी रेंज क्या होती है भाई? सेट ऑफ रियल नंबर होती है माइनस इनफाइनाइटी से प्लस इनफाइनाइटी के बीच में। तो tan इनवर्स क्या होगा? R से, अब इसकी वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होता है भाई? तो इसका अपन ने कहा था कि इसका होता है पाई 2 से पाई 2। मैंने आपको ये प्रिंसिपल रेंज बताई थी आपको लास्ट के लेक्चर में जब करो बताए थे, ठीक। इसी प्रकार यदि अपन कॉट की बात करें तो कॉट जो होता है वो आपके पास में R में से अपन को x सच दैट x बराबर n पाई घटाने पर प्राप्त होता है। ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां n बिलोंग्स टू आपके पास में z है, और वहां से इसका सेट ऑफ रियल नंबर रेंज आता है। तो इसका इनवर्स का क्या होगा भाई? कॉट इनवर्स सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर में से इसकी रेंज होगी 0 से पाई। अब आप ये मत पूछना कि ये कहां से आ रहा है, क्योंकि मैं इनके डेरिवेशन पहले करवा चुका हूं ग्राफ के अंतर्गत, ठीक। तो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, देखिए। अब इसके अंतर्गत ध्यान रखना कि tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x होगा कब? जब x है वो किससे रिप्लाई करेगा? देखिए tan का रेंज, अब tan की रेंज क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू R एंड tan इनवर्स इंटू tan ऑफ थीटा बराबर आपके पास में थीटा होगा इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई 2 से प्लस पाई 2 के बीच की वैल्यू। ये साथ में नहीं आएगी, ये साथ में आती है साइन इनवर्स के, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज ये है। तो क्वेश्चन पुटअप कीजिए, देखिए tan इनवर्स इंटू tan ऑफ 2 पाई 3। अब मेरी बात सुनिए, tan इनवर्स tan ऑफ थीटा क्या होता है? थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई 2 से पाई 2। तो अब देखिए क्या इसकी वैल्यू 2 पाई 3 आएगी? आपको बताना है क्या आएगी, क्या नहीं आ सकती, क्योंकि माइनस पाई 2 से पाई 2 के बीच का मतलब ये इस इंटरवल के मध्य की बात हो रही है, यहां तक अपन पहुंच नहीं रहे। ये पाई 2 होता है, ये माइनस पाई 2 होता है, जबकि 2 पाई 3.6 पाई कहीं यहां पर आपके पास में निर्भर करता है। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसका आंसर ये गलत है, ठीक बात। अब देखिए ट्रांसफॉर्म करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक। तो देखिए मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं, tan इनवर्स tan 2 पाई 3 लिख सकता हूं, पाई माइनस पाई 3, ठीक, पाई माइनस पाई 3। अब पाई माइनस पाई 3 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है भाई? नेगेटिव। तो मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स माइनस tan ऑफ पाई 3। अब देखिए एक बात और सुनिए कि tan इनवर्स माइनस एक्स आपके पास में माइनस एक्स होता है। मैं ये प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करवाऊंगा, ठीक। तो इसको मैं माइनस बाहर ले सकता हूं, तो tan इनवर्स tan ऑफ पाई 3। अब पाई 3 इसके मध्य ही आएगा आपके पास में कहीं यहां पे, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का पाई 3। इसी प्रकार यदि मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिखता कि tan इंटू tan इनवर्स 2 पाई 3, पहले मैंने tan इनवर्स बाहर लिया था, अब tan बाहर लिया है, तो tan का आपके पास में रेंज क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसका आंसर हमेशा 2 पाई 3 आएगा। ऑलवेज अपन डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक। इसी प्रकार कॉट में भी अपन डिफाइन करेंगे, तो देखिए किस प्रकार अपन डिफाइन करते हैं। अब देखिए जैसे आपके पास में कॉट इंटू
कॉट इनवर्स x आता है, इसका मतलब वो x होगा कब, जब इफ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और कॉट इनवर्स इंटू कॉट ऑफ थीटा का मान थीटा होता है यदि आपके पास में थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। यहाँ -π/2 से π/2 था, या 0 से पाई था। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आपको सेल्फ करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास में है, कॉट इंटू कॉट इनवर्स 5π/4 की क्या वैल्यू होगी, ठीक। और एक आपको पास में क्वेश्चन दे रहा हूं, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 9π/4, इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक। इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आगे अपन अगला जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उनको लेकर यदि बात करें तो उसमें आपके पास में सेकेंड और कोसेक थीटा आएगा, तो उसकी मैं आपको रेंज और डोमेन बता देता हूं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए, जो आपके पास में सेक थीटा होता है उसका आपके पास में डोमेन क्या होता है, वो होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा फंक्शन डिफाइन कब नहीं होता, जब वो वैल्यू π/2 -π/2 ऐसी कुछ वैल्यू आ जाती है, उस पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो उस वैल्यू को अपन को घटाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को फंक्शन को डिफाइन करवाना है। तो इसकी रेंज आपके पास में डोमेन x सच दैट x बराबर क्या हो सकता है, 2n + 1 π/2, ठीक। तो अब देखिए ये आ गई, तो आपके पास में यहाँ से कहाँ तक आएगा, ये तो डोमेन हो गया, और रेंज आपके पास में सेक और कोसेक की वैल्यू ये आपके पास में आती है सेट ऑफ रियल नंबर में से वो वैल्यू घटा दो जो -1 और 1 के बीच में आती है, ठीक। तो इसका इन्वर्स क्या होगा भाई, सेक इन्वर्स R में से -1 और 1 को घटाने पर अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आती है, देखिए 0 से पाई, और उसमें से अपन कौन से इंटरवल को घटाएंगे, π/2 को। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि उस पर फंक्शन वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रही है। इसी प्रकार यदि अपन कोसेक थीटा का देखें तो कोसेक थीटा आपके पास में डोमेन होगा x सच दैट x बराबर n पॉइंट पर वो डिफाइंड नहीं है, तो इसमें से अपन इसको घटा देंगे। इनका अपन डेरिवेशन पहले ही प्रूव कर चुके हैं, आज अपन सिर्फ और सिर्फ इनको देखना है कि कहाँ अप्लाई करना है, और ये इसकी आपके पास में रेंज सेम होती है। तो इसका इन्वर्स क्या लाइज करेगा, कोसेक इन्वर्स, और इसकी रेंज हो जाएगी, देखिए n को घटा रहे हैं तो ये होगा -π/2 से π/2, लेकिन उसमें से कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, 0, क्योंकि 0 पर साइन डिफाइन नहीं होता है, और कोसेक होता है 1/sin थीटा, ठीक। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अब मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे देता हूँ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, जिनको आपको सॉल्व आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए। एक आपके पास में है सेक इंटू सेक इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आएगी। एक आपके पास में है सेकेंड ऑफ सेकेंड इनवर्स 1 की क्या वैल्यू आएगी। एक आपके पास में है सेक इनवर्स सेक ऑफ 4π/3 की क्या वैल्यू आएगी। एक आपके पास में है कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स 5 की क्या वैल्यू आएगी। और एक आपके पास में है कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स 0 की क्या वैल्यू आएगी। और एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास में है कोसेक इनवर्स कोसेक ऑफ 5π/4 लिख लेते हैं, ठीक है। और एक अपन लिख लेते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक ऑफ π/4। अब मैं एक बात आपको और बता दूं कि मैंने 2 क्वेश्चन इसमें ऐसे लिए हैं
जैसे सेक इंटू सेक इनवर्स 0, सेक का डोमेन रेंज क्या है भाई, आर में से वो वैल्यू घटा दो जो -1 और 1 के बीच में आ रही है। ये -1, ये 1, तो इनके बीच में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, ये आएगी, यहाँ पर 0 भी आ रहा है तो इसमें 0 तो नहीं आना चाहिए, तो सेक इंटू सेक इनवर्स 0 कैन नॉट बी डिफाइन, इसको अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसी प्रकार कोसेक में भी यही होगा, इसको अपन कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका मान π/4 ही आएगा। ठीक, अब सेक इंटू सेक इनवर्स 1, अब 1 कहाँ पे आ रहा है ये, लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल है, मतलब 1 इसके साथ में नहीं आ रहा है, तो इसकी वैल्यू सीधी आपके पास में 1 ही आएगी। ठीक, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कल के लेक्चर में इसकी आगे की प्रॉपर्टीज को लेकर।